ओम शांति। आज का गुरु जी का प्रवचन, नर से नारायण। ना तो लोगों ने श्याम को समझा है, ना ही राधा को समझा है। जो अदृश्य होगा उसका रंग आपको कैसे दिखेगा? ये संबंध भोग का नहीं है, योग का है। जो परमात्मा को पाना चाहते हैं वो प्रकृति का भोग का साधन नहीं समझते। वो प्रकृति को भोग का साधन नहीं समझते। प्रकृति और परमात्मा का योग है। प्रकृति है दीपक, संसार अति सुंदर प्रकाशित दीवा है। प्रयोग प्रभु दर्शन के लिए होना चाहिए। काया मिली है आत्मा की आराधना के लिए। मैं तो दीवा हूँ, मैं ही ईश्वर का साक्षात्कार करा सकती हूँ। बुझे दीवे को आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा? दीवे का भी ख्याल रखना। जिसके प्रकाश में परमात्मा दिखना है उसका भी ख्याल रख, उसकी स्मृति रख। ईश्वर का नाम अमृतमय है। आत्मा परमात्मा का एक ही नाम है। हमारी सारी जिंदगी अपने अपने मूल स्वरूप आत्मा राम का अपमान करने में बीत जाती है। पद पैसा आते ही चित्त मलिन हो जाता है। सब मनुष्य के अंदर है आत्मा राम। जिसको जानकर, जिसको पाकर नारायण बन सकता है उसको प्रकट करना भूल ही गया है और इधर उधर भटकता रहा नारायण को पाने के लिए। तत्वज्ञानी समझते हैं नारायण मेरे से अलग है ही नहीं, इसी माया की टोकरी में छिपा हुआ है, इसी काया की टोकरी में छिपा हुआ है। चिंतन कमजोर होते ही आप अंधविश्वासी हो जाते हो। त्योहारों का उद्देश्य भी रजोगुण से सतोगुण तक जाने का होता है। जब घटिया मनोवृत्ति वाले लोगों के हाथ में त्योहार चला जाता है तो वो त्योहार भी घटिया हो जाता है। प्रकृति कहती है तेरे पास निर्गुण रंग है, मेरे पर सगुण रंग है। दूसरे हमको भूले कोई बड़ी बात नहीं। जब मनुष्य खुद को ही भूल जाता है तो उसको रास्ता कौन बताएगा? इंसान ने अपने अंदर के खुदा को भुला दिया है। आत्मा खुद और खुद के आगे एक लकीर परमात्मा हो गया। नर ही नारायण है। जब करनी करे तभी संभावना है नर में नारायण बनने की। जो नारायण बनने के लिए चाहिए वो सब मनुष्य के अंदर है। खुद को खुदा से मिलाने के लिए साधना अंदर से करनी पड़ेगी। जब अंदर की यात्रा शुरू तो बाहर इधर उधर भटकना बंद। समझ भी बाहर भटकने के बाद ही आती है। जब चारों तरफ धक्के खा लेता है फिर अंदर की यात्रा शुरू होती है। जब तक धक्के ना पड़े अकल भी ठिकाने नहीं आती। एक बार अंदर जाने की आदत पड़ गई तो फिर जो नशा चढ़ेगा उसकी अनुभूति महसूस ही कर सकते हैं, वो बताई नहीं जा सकती। ओम शांति।